वेलकम बैक जावा स्क्रिप्ट के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन के बारे में। तो नॉर्मली फंक्शन किसको कहते हैं? फंक्शन का मतलब है कि बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। तो मैंने उसी को एक सिंपल सा स्क्रिप्ट दिया है कि ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड विच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन आवर program. This eliminates the need of writing the same code again and again. It helps programmers in writing modular codes. Functions allows a programmer to divide a big program into number of small and manageable functions. JavaScript allows us to write our own functions as well. तो सिंपल सी बात है कि देखिए फंक्शन कितने तरह का होगा? दो तरह का। पहला या पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है बिल्ट इन फंक्शंस की। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब हो गया कि जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है। और दूसरा इसका पार्ट यदि हम देखें तो उसको हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इसमें हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे। तो नॉर्मली फंक्शन का जो डिफिनेशन यहाँ पर किया जाता है जावा स्क्रिप्ट में, तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे? तो आपको यूज करने के पहले डिफाइन करना है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं यूज करने के पहले, उसी तरीके से फंक्शन को यूज करने के पहले उसको डिफाइन करेंगे। बिफोर वी यूज अ फंक्शन वी नीड टू डिफाइन इट। द मोस्ट कॉमन वे to define a function in JavaScript is by using the function keyword followed by a unique function name, a list of parameters. आपका खाली भी हो सकता है वो, that might be empty, and a statement block surrounded by curly braces. तो सिंपल सिंटेक्स यदि हम देखें तो स्क्रिप्ट टाइप में आकर के टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट दिया, और यहाँ पर देखिए फंक्शन का नाम देना और पैरामीटर का लिस्ट देना है, और जो भी स्टेटमेंट देना है इसके नीचे कर्ली ब्रेस दे करके आप दे सकते हैं, और लास्ट में फिर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। तो एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ टेस्ट लिखा, फंक्शन का नाम, और अलर्ट डाल दिया। अलर्ट जान रहे हैं मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं, और उसमें मैंने डाल दिया वेलकम। अब देखिए फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? ये तो हो गया कि डिफाइन कैसे करेंगे। अब फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी? ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज, फंक्शन का नाम देना है और आर्गूमेंट सप्लाई करना है। तो जैसे देखिए HTML के अंदर हमने स्क्रिप्ट टाइप में टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट दिया और फंक्शन बनाया टेस्ट के नाम से, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट और वेलकम कर दिया। तो इसका जो यहाँ पर अब इसको कॉल करने की बात आएगी कि टेस्ट को कॉल कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर नीचे हेड को बंद किया, बॉडी को बंद किया, और मैसेज ऐसे दे दिया कि फंक्शन को कॉल करना है, और फॉर्म लिया, फॉर्म पर इनपुट टाइप लिया बटन, ऑन क्लिक में देखिए इसको कॉल कर लिया। ये यहाँ पर कॉल हो रहा है। टेस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दिया, और वैल्यू में दे दिया वेलकम। कि बटन पर क्या लिखा है? वेलकम लिखा जाए। और फॉर्म को क्लोज किया, ये मैसेज ऐसे ही दे दिया। अब देखिए आप जब इसको रन करिएगा तो ये वाला मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर वेलकम नाम का देखिए बटन एक बना। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा? वेलकम को राइट कर देगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट पर वो राइट कर देगा वेलकम को। तो एक तो हो गया ये कि फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। अब आते हैं आगे कि फंक्शन का पैरामीटर क्या है। तो पैरामीटर का मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी इसमें आपने देखा कि यहाँ पर फंक्शन के पैरामीटर में कुछ नहीं है, ब्लैंक है। हम यदि चाहे तो कोई पैरामीटर सप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे सप्लाई करेंगे? तो देखिए कि देयर इज ए फैसिलिटी टू पास डिफरेंट पैरामीटर्स व्हाइल कॉलिंग ए फंक्शन। These passed parameters can be captured inside the function, and any manipulation can be done over these parameters. उस पर आप किसी भी तरह का मैनिपुलेशन कर सकते हैं जो कि पैरामीटर आप दिए हुए रहेंगे। ए फंक्शन कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स सेपरेटेड बाई कॉमा। एक से ज़्यादा पैरामीटर आप दे सकते हैं, और हर एक पैरामीटर के बाद कॉमा सेपरेटर के तौर पर देना होगा। तो जैसा कि देखिए मैंने एक एग्जांपल इसके साथ डाला है कि हेड दिया, और हेड के अंदर आकर के स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट दिया, और फंक्शन का नाम दिया टेस्ट, और इसमें देखिए मैंने दो पैरामीटर लिया, एक नेम है और एक एज है। तो और आकर के इसको डॉक्यूमेंट में ये आपको डिस्प्ले करने के लिए दे दिया। अब देखो आप इसको मैं कॉल किया और यहाँ से
उसका वैल्यू पैरामीटर के तौर पे पास कर दिया। तो जैसे ही ये वैल्यू पास किया तो ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा इसको। तो ये जो पहला राकेश है ये आ जाएगा नेम में, और जो 47 ये आ जाएगा एज में, और नेम का जो वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा और एज का जो वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से इसके अकॉर्डिंग यदि देखें तो हो जाएगा कि राकेश इज अब जो भी है 47 ईयर्स ओल्ड। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये आउटपुट मैंने उसका डाल दिया है कि ये आपको आएगा शुरू में। तो ये वेलकम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यही वाला मैसेज डिस्प्ले कर जाएगा। अब देखिए अब है कि क्या फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो दो तरह का काम यहाँ होता ही है, आप जान ही रहे हैं कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है और नहीं भी। तो अभी तक जो देखे इसमें मैंने किसी भी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं करा। तो इसको वैल्यू रिटर्न कराने के लिए क्या करना होगा, तो जो भी फंक्शन के थ्रू वैल्यू रिटर्न करेगा आइदर उसको हम प्रॉम्प्ट पर दिखा सकते हैं या फिर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में राइट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर दो फंक्शन लिया। एक फंक्शन बनाया कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है कंबाइन करना। तो यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने लिया, और एक फुल नाम का वेरिएबल ले लिया और फुल में फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कर दिया। तो दोनों जो भी नाम सप्लाई करेंगे वो यहाँ आकर के एक में आ जाएगा फुल में, और फुल को मैंने रिटर्न कर दिया। अब देखिए इस फुल को आप कॉन्केटिनेट को कॉल कहाँ कीजिएगा, क्योंकि कहीं भी कॉल कीजिएगा तो ये फुल को रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है कि हर हमेशा हमको दिमाग में ये रखना है कि जहाँ भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी इसके वैल्यू को कंटेन करने के लिए एक वेरिएबल का होना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, एक और फंक्शन बना लिया टेस्ट नाम से, और एक रिजल्ट नाम से यहाँ पर वेरिएबल लिया, और नीचे देखिए N1 और N2 में प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट मांग लिया कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और इनपुट मांगने के बाद इस दोनों वेरिएबल को मैंने कॉन्केटिनेट में पास कर दिया N1 और N2 में को। तो कॉन्केट में जाएगा, तो कॉन्केट में जाएगा तो यहाँ से दोनों जुड़ करके और फुल के थ्रू ये रिटर्न होगा तो वो आकर के स्टोर हो जाएगा किसमें, रिजल्ट में। अब रिजल्ट को मैंने राइट कर दिया। अब है कि यहाँ पर इसको कॉल कैसे करेंगे, तो देखिए कॉल करने के लिए फॉर्म के अंदर भी आए, और फॉर्म के अंदर आकर के इनपुट टाइप में सेम जैसे टेस्ट को मैंने कॉल किया, और टेस्ट किसको कॉल करेगा, कॉन्केट को कॉल कर लेगा। तो यानी ये इंटरनली कॉल कर ले रहा है इसको, यहाँ से जो रिटर्न होगा वो आकर के स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में, और रिजल्ट से वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई फंक्शंस की। हाँ, अब इसमें आगे आपको कुछ प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे फंक्शन से रिलेटेड, वो मैं आपको और भी आगे जैसे बताऊंगा, लेकिन ये मैं इसलिए आपको पहले बता दिया फंक्शन, क्योंकि अब यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट जानना जरूरी हो जाएगा। कंट्रोल स्टेटमेंट जानेंगे तो उसका यूज कैसे हम कर सकते हैं। तो फंक्शन आप जान गए, वेरिएबल जान गए, इनपुट लेने के लिए आपको बता दिए हैं। अभी आपको मैं नहीं बताया तो HTML के कंपोनेंट को कैसे बाइंड करते हैं वो नहीं बताया, उसको एक्सेस कैसे करेंगे ये नहीं बताया। तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।